दोस्तों, मालदीव में जब से मोइजू की सरकार आई है तब से मालदीव के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और फिर उन्होंने जब से भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है तब से उनके लिए हर तरफ से खराब बातें ही निकल कर आ रही है। और इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कैसे मालदीव आने वाले समय में चीन के डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा और मालदीव की पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और एक दूसरी रिपोर्ट अमेरिका से आई है जिसमें ये बताया गया है कि मालदीव कैसे कट्टरवाद का गढ़ बन चुका है और जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख है, वहां से 250 से ज्यादा लोग ISIS से जैसे आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करने के लिए सीरिया गए थे। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, सामान्यतः मालदीव का जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है वह पहले भारत आता है क्योंकि भारत उनकी सबसे ज्यादा मदद करता है। परंतु मोइजू पहले तुर्की गए और फिर चीन गए हैं और वहां जाकर उन्होंने 20 के आसपास एग्रीमेंट किए हैं तथा मोइजू ने कहा है कि चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करे, अर्थात दोनों देश एक दूसरे के सामान पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। अब खास बात यह है कि इसमें सारा फायदा चीन का ही है क्योंकि मालदीव और चीन के ट्रेड में 99% से भी ज्यादा माल चीन ही मालदीव को देता है। तो चीन का माल ज्यादा बिकेगा और उस पर मालदीव को कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, तो इससे चीन का ज्यादा फायदा होगा और मालदीव का नुकसान होगा। और मालदीव चीन को 1% से भी कम माल बेचता है, तो कुल मिलाकर इसमें चीन को ही ज्यादा फायदा होगा। और इसीलिए रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि मालदीव को श्रीलंका, नेपाल आदि से सीखना चाहिए क्योंकि चीन ने उनको भी पहले लोन दिया और फिर बाद में उस लोन के एवज में उनकी जमीन हथिया ली। और अगर वह नहीं सीखता तो वह भी भविष्य में चीन का गुलाम बन जाएगा। और मोइजू ने वहां पर चीनी टूरिस्ट को मालदीव में आने की अपील की है जिससे मालदीव में भारतीयों के न आने से जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति कर ली जाए, परंतु ये इतना आसान नहीं है। और इसी बौखलाहट के बीच मोइजू भारत आने की भी रिक्वेस्ट करते हैं जिसे भारत ने लेकर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। और एक दूसरी अमेरिका से रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव आतंकवादी मानसिकता का गढ़ बनता जा रहा है क्योंकि आप सोच कर देखिए कि 5 लाख की जनसंख्या वाले देश में से 250 से ज्यादा लोग ISIS जैसे संगठन को ज्वाइन करने के लिए सीरिया गए थे। अमेरिका का यह भी कहना था कि मालदीव में गरीबी व नशाखोरी भी बढ़ती जा रही है तथा वहां पर रैप आदि होना भी आम बात है। तो ये रिपोर्ट बाकी दुनिया के लिए एक चुनौती है कि मालदीव में इतने सारे लोग टूरिस्ट के रूप में जाते हैं और वे जहां रुकते हैं, जिन लोगों के हाथों का खाते हैं, जिन लोगों के साथ घूमते हैं, उन लोगों के परिवार वाले या जान पहचान वालों में से कोई न कोई ISIS से लड़ रहा है, अर्थात कहीं न कहीं वह भी इस प्रकार की मानसिकता से प्रभावित है। तो इसमें मालदीव में गए लोगों की जान को कितना खतरा है और वहां पर कितनी ही बार टूरिस्ट के साथ रैप हो चुके हैं। और जब पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए तो पुलिस ने पीड़ितों के खिलाफ ही रिपोर्ट लिख ली और उन्हें जेल में डाल दिया। तो एक तरह से अमेरिका से आई इस रिपोर्ट ने सभी को सतर्क किया है कि आप मालदीव सोच समझकर जाएं। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में पहले मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद होगी और फिर वह लोन के ट्रैप में फंस जाएगा और आगे जाकर मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि भी खत्म हो जाएगी। इससे भविष्य में मालदीव के लोग खुद ही इतने परेशान हो जाएंगे कि अपने राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाएंगे और तब जाकर उन्हें भारत की याद आएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उस समय भारत को इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।